ये जो अध्याय है इसमें राजगुह्य विद्या ये क्या होती है। अब इसके बारे में, जो राज विद्या के बारे में हम जानते हैं, राजयोग जिसके बारे में कहते हैं ना, राजयोग क्या होता है। तो यहाँ पे आप लोगों को जानने को मिलेगा कि राजयोग क्या होता है, क्या है। तो राजयोग की साधना कैसी करनी चाहिए, कैसे राजयोग में हम उतरें, क्या है राजयोग, कैसे इस तरफ आगे बढ़ें, तो हम लोग उसको जानेंगे। मीनाक्षी जी हैं? चलिए, हाँ पढ़िए, 1 से लेकर के 5 तक पढ़िए। इसमें बहुत अच्छा। देखिए, इस 9वें अध्याय में राज विद्या क्या होती है, जिसको जानने के बाद योगी परमात्मा तक कैसे पहुंच जाता है, परमात्मा को कैसे प्राप्त कर लेता है, वह राज विद्या क्या है, उस राज विद्या के बारे में यहाँ पे जो है भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि तू असूया, मतलब मैं तुझे, मतलब कि दूसरे में दोष देखने के स्वभाव से रहित हो सके, मैं तुझे वह ज्ञान बता रहा हूँ। हे अर्जुन, मैं तुझे वह ज्ञान बताने जा रहा हूँ जिसके द्वारा तुम दूसरों में दोष देखने के स्वभाव से रहित हो सको। इस कारण तुम्हें इस परम गोपनीय ज्ञान को विशेष रहस्य सहित कहूँगा। उसे जानकर तुम अशुभ मतलब अकल्याणकारी विचारों से छूट जाओगे। क्या हो जाओगे? तुम उससे अकल्याणकारी विचारों से क्या हो जाओगे? छूट जाओगे। तो अभी तक हमारी और आपकी दृष्टि क्या है? किसी के दूसरे में दोष देख लेना कि यह व्यक्ति ऐसा है, यह व्यक्ति इस तरह का है, इसका स्वभाव ऐसा है, यह इस तरह का कार्य करता है, वह इस तरह का कार्य करता है। इस तरह का हमारे अंदर स्वभाव है ना, दूसरे में दोष देखने का स्वभाव है ना। तो जो दूसरे में दोष देखने का जो स्वभाव होता है, वह राज विद्या से कैसे नष्ट होगा? व्यक्ति कितनी भी ऊंचाइयों पे पहुंच जाता है, वह दूसरे में दोष को देख ही लेता है, दूसरे में दोष को अपने जीवन में जान ही लेता है कि दूसरे में दोष क्या है। तो ये कहते हैं कि जो दूसरे में दोष को देखना एक स्वभाव बन जाता है, एक आदत बन जाती है। अभी आपको पता है कि आपके अंदर दूसरे में दोष देखने की एक आदत बन गई है कि फलाना व्यक्ति ऐसा है। वह अगर व्यक्ति अच्छा भी कार्य करता है तो भी आप उसमें कहते हो कि ये गलत काम है। कोई गलत कार्य करता है तो उसको आप वहाँ पे अच्छा चीज़ नहीं देख पाते हो, बुरे ही चीज़ को देख पाते हो। तो अच्छा हो या बुरा हो, सब में आपको
दो सही दिखाई दे, तो यह एक स्वभाव बन जाता है हर व्यक्ति के अंदर। जब यह स्वभाव बन जाता है तो व्यक्ति उसमें आगे नहीं बढ़ पाता है, तब व्यक्ति उसकी साधना नहीं कर पाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि यह मतलब ज्ञान, मतलब राज, राज ज्ञान, राज का मतलब होता है ज्ञान। यह ज्ञान माने कि विद्या, विद्या का अर्थ होता है राज। कि यह जो गुह्य है, यह जो, माइक बंद कर लीजिए, माइक बंद करिए। यह जो गुह्य से गुह्य रस में बताने जा रहा हूँ, यह विद्याओं में राज विद्या इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? विद्याओं में इसे राज विद्या कहा जाता है, और गुह्य विद्याओं में अत्यंत गुह्य विद्या है। यह जो एकदम गुह्य मतलब छिपी से छिपी हुई जो विद्या है, इसे अत्यंत गुह्य विद्या कहा जाता है। यह पवित्र विद्या है, इसको कहते हैं कि यह पवित्र विद्या है, अति उत्तम विद्या है, प्रत्यक्ष फल देने वाली विद्या है। इसको यदि आप जान करके इसका प्रयोग आप करते हो तो तुरंत इसका तत्काल प्रभाव आपके जीवन में पड़ता है। और कहते हैं कि धर्म के अनुकूल विद्या है। क्या है यह? धर्म के अनुकूल विद्या है। साधन करने में बड़ी सुगम विद्या है, परंतु सुगम होने के कारण साधारण नहीं है। यह विद्या अविनाशी विद्या है, और कहते हैं कि यह विद्या जो है कर्मयुक्त है, सुगमता से पालन किए जाने योग्य अविनाशी विद्या है। इसका कभी नाश नहीं होता है। ये उत्तम फल देने वाली है, प्रत्यक्ष फल देने वाली यह विद्या है जो मैं तुझे बताने जा रहा हूँ। आप लोग भी इसको अच्छी तरह से समझिएगा। ये इतना इसका महिमा बता दिया भगवान श्री कृष्ण ने कि गुह्य से गुह्य विद्या है। इसको राज विद्या भी बोलते हैं, राज गुह्य विद्या भी बोलते हैं, है ना। तो वो कह रहे हैं कि इसको गहनतम मतलब इसे भी आपको रहस्य में ही रखना चाहिए। ये जो विद्या है, इस विद्या के जो आपको फल मिले, इस विद्या के जो आपको अनुभूति हो, तो इस अनुभूति को भी आपको गुह्य ही रखना चाहिए, रहस्यमय ही रखना चाहिए। तो अब आगे कह रहे हैं कि हे अर्जुन, इस धर्म में श्रद्धा न रखने वाला व्यक्ति मुझ को प्राप्त न होकर मृत्यु रूपी संसार में रुक जाता है। तो जो गुह्य विद्या है ना, थोड़ा सा इसके बारे में और बता देते हैं। जैसे गुह्य विद्या जो होती है, विद्याओं का जिसको राजा कहा जाता है, विद्याओं का क्या, जिसको विद्याओं का राजा कहा जाता है, श्रेष्ठतम विद्या जो होती है, और इसीलिए इसे राज गुह्य कहा जाता है। सभी विद्याओं में इसका नाम जो है, इस विद्या को राज विद्या इसलिए कहा जाता है कि यह राजा है। सभी विद्याओं की क्या है, यह राजा है, इसीलिए इसे राज विद्या कहा जाता है। ठीक है, मतलब समझिए कि ये कितना, 9वां अध्याय कितना महत्वपूर्ण है। 8वां और 9वां बड़ा अध्याय, ये अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है जो साधना करने वाले साधक हैं उनके लिए। यदि ईश्वर को जानना चाहते हैं, परमात्मा को जानना चाहते हैं, ब्रह्म को जानना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट विद्या है। ये बहुत महत्वपूर्ण विद्या है। कहते हैं कि हे अर्जुन, यह रहस्य एक ऐसा धर्म है जिसे श्रद्धा न रखने वाले पुरुष नहीं पा सकते। यदि कोई व्यक्ति है जिसके मन में श्रद्धा न हो, तो वह इस विद्या को नहीं प्राप्त कर सकता है। इस विद्या को वही प्राप्त कर सकता है जिसके मन में इसके प्रति श्रद्धा हो। तो कहते हैं कि और उसे न पा सकने के कारण मृत्यु में संसार के मार्ग में बार बार लौट आते हैं। कहते हैं कि यदि इस विद्या को जो नहीं जान पाता है,
वह व्यक्ति बार बार संसार में आता है और जाता है, उसका क्रम यही चलता रहता है, उसके साथ यही होता रहता है। वह अस्थायी रूप से नहीं रह पाता है, वह बार बार जन्म लेता है और मरता रहता है। इसीलिए इस विद्या को आप लोग गीता में तो जान ही लीजिए कि यह विद्या क्या है। जो इस विद्या को जान जाता है वो सब कुछ जान जाता है, फिर उसका आवागमन छूट जाता है। उसका जो है यहाँ जन्म लेना, दुख भोगना, कष्ट भोगना, बंधन में पड़ना, सांसारिक बंधनों में उलझ के रहना, ये सब खत्म हो जाता है। तो आगे क्या कह रहे हैं कि चौथे श्लोक में कि मुझ अव्यक्त, मुझे मतलब कि मैं अव्यक्त हूँ, मतलब जो परमात्मा है, जो ईश्वर है, वह अदृश्यमान है, दिखाई नहीं देता है। क्या है? वह दिखाई नहीं देता है। अव्यक्त मतलब जो दिखाई नहीं देता है। और स्वरूप माने कि परमात्मा का इस सारे संसार को मैंने अव्यक्त रूप द्वारा व्यक्त किया हुआ है। मैं खुद अव्यक्त हूँ, परंतु इस संसार को व्यक्त किए हुआ हूँ। सब भूत प्राणी, जितने भी पंचमहाभूत से बने हुए जो जगत प्राणी हैं, मुझ में ही स्थित हैं, परंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात कह दिया कि मैं उनमें हूँ परंतु वो मुझ में नहीं है। मैं उनमें नहीं हूँ, वो मुझ में हैं। तो कैसे आप मान लोगे? जैसे मान लीजिए, इस बात को समझ में आई कि मैं उनमें है, वो मुझ में नहीं है। उनमें मैं स्थित नहीं हूँ, मेरे में वो स्थित है। मतलब ये जो पूरा ब्रह्मांड है वह क्या है? ये पूरा जो जगत दिखाई दे रहा है वो किस में स्थित है? वो ब्रह्म में स्थित है। परंतु जो जगत के जो प्राणी है, भूत प्राणी है, वो ब्रह्म में नहीं है और उसमें भी नहीं है। ब्रह्म उनके उनके बीच में नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग ब्रह्म में हैं क्या? मैंने अभी कहा कि हम लोग उनमें ब्रह्म में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग साधना करते ही नहीं है, इसलिए ब्रह्म में नहीं है। हैं क्या? बताइए। हमको पता है कि हमारे पूरे शरीर में ब्रह्म है, परंतु ब्रह्म को ही हम नहीं देख पा रहे हैं। तो ब्रह्म में हम हैं क्या? नहीं है। हम लोग तो भ्रम में पड़े हुए हैं, ब्रह्म में नहीं है, भ्रम में है। हम ब्रह्म को नहीं जान पाते, भ्रम में है कि ब्रह्म कहाँ है। हम लोग भटक रहे हैं कि कहीं ब्रह्म कहीं और किसी दूसरे लोक में बसा होगा, परंतु वो तो हमारे भीतर ही है, हमारे अपने में ही स्थित है वो। हम उसको देख ही नहीं पाते, हम उसे जान ही नहीं पाते। हम बार बार भटक खोजते रहते हैं कहीं मिल जाए। वो अपने भीतर ही रहता है। तो यही कह रहे हैं कि इस जो ये जगत है, जो मैं इस जगत को बना करके मैं अव्यक्त हूँ। ये जो दृश्यमान जगत दिखाई दे रहा है, इस दृश्यमान जगत को मैं बना करके अदृश्य हो गया। और वैसे भी है, परमात्मा कभी दिखाई नहीं देता। ये पूरा जगत दिखाई देता है, परंतु परमात्मा नहीं दिखाई देता है। बड़े मजे की बात है कि इस पूरे संसार को ईश्वर ने बना करके स्वयं अदृश्य अव्यक्त हो गया। व्यक्त को बना करके अव्यक्त हो जाना कितनी बड़ी बात है। कभी आप लोगों ने सोचा है कि ये जो पूरा जगत दिखाई दे रहा है, इस पूरे जगत को बना करके खुद वो अव्यक्त हो गया। वो खुद दिखाई नहीं देता है, कहीं उसका दर्शन नहीं होता है। कितनी बड़ी बात है कि वो कहीं दिखता नहीं है। फिर आगे क्या कहते हैं 5वें श्लोक में? सब भूत मुझ में स्थित नहीं है, तू मेरी योग मैश्वर्यम योग माया। योग में परमात्मा की संयुक्त करने की जो शक्ति होती है उसे योग माया कहते हैं। सब में देख, भूतों को धारण करने वाला और उत्पन्न करने वाला परमात्मा तत्व उसमें स्थित नहीं है, अर्थात उनमें आश्रय नहीं है। मतलब कहने का मतलब इसमें यह है कि यद्यपि सब प्राणी मुझ में स्थित हैं, सभी प्राणी क्या हैं? मुझ में स्थित हैं। ये जो संपूर्ण ब्रह्मांड है ये परमात्मा के द्वारा बनाया गया है। तो इसलिए सभी जो जो प्राणी जगत है, भूत जगत है, वह परमात्मा में स्थित है। तो भी सब प्राणी मुझ में स्थित नहीं है। अब वही बात कह रहे हैं कि
यह सब प्राणी मुझ में स्थित हैं, तो भी सब प्राणी मुझ में स्थित नहीं है। बड़े मजे की बात है कि मैं उनमें हूं परंतु वो मुझ में नहीं है। कोई विरला होता है जो परमात्मा में हो जाए, परमात्मा को जान सके। और कह रहे हैं कि देखो यह कैसी मेरी करनी है, कैसा योग सामर्थ्य है कि मेरा आत्मा सब प्राणियों को उत्पन्न करने वाला भूत वाला है। मतलब जो ईश्वर है वह सब प्राणियों को उत्पन्न करता है, जो शरीर देता है, मन देता है, बुद्धि देता है, प्राण देता है, सब प्राणियों का भरण पोषण करने वाला भूतभृत है। और सबका मैं पालन पोषण भी करता हूँ, शरीर भी देता हूँ और पालन पोषण भी करता हूँ, फिर भी वह उनमें नहीं है। यानी कि ये जो पूरा शरीर बना करके इस शरीर में वो नहीं है। अभी मत समझ लीजिएगा कि ये जो आत्मा है वो उसमें ईश्वर घुसा हुआ है। आप किसी व्यक्ति को ईश्वर मत मान लीजिएगा, ये भी है, क्योंकि परमात्मा इनमें है ही नहीं है। ठीक है। अब वो खुद कह रहे हैं कि इसमें ईश्वर ने उनमें समाया हुआ नहीं है। कि जो ये शरीर आपको दिख रही है बनाया तो है परंतु उसमें नहीं है। जैसे मान लीजिए मूर्तिकार होता है, मूर्तिकार जो है मूर्ति बनाता है, तो क्या मूर्तिकार उसमें होता है क्या? बोलिए, होता है उसमें? नहीं होता। ऐसे ही परमात्मा भी नहीं है। ये आपको आपका शरीर तो बना दिया, आपको इतना बड़ा कर दिया, पालन पोषण कर रहा है, देखभाल कर रहा है, फिर भी आप में है क्या? वो नहीं है। हाँ, बहुत अच्छा आपने पकड़ा। वो अपने कर्म में लिप्त नहीं है। कर्म तो करता है परंतु उसका कर्म का फल उसको उस कर्म में लिप्त ही नहीं होता है। बस जीवात्मा, हाँ, जो भी कर्म करता है वो सब निस्वार्थ भाव से केवल आत्मा के उद्धार के लिए कर्म करता है। उसमें वो लिप्त नहीं होता है, अलिप्त रहता है। कितनी महानता है परमात्मा के अंदर। और वैसे भी मैंने कहा, एक उदाहरण दिया कि जैसे मान लीजिए कि ये जो मूर्तिकार है, तो मूर्तिकार भी तो नहीं उसमें स्थित होता है मूर्ति में। वो भी तो मूर्ति बनाता है परंतु क्या मूर्ति में स्थित होता है क्या? नहीं स्थित होता है ना। उसी तरह से परमात्मा भी है। जैसे वहां पे ये नियम कार्य कर रहा है, वहां यहाँ पे भी वही नियम कार्य करेगा। वहां पे भी परमात्मा जो है नहीं रहता है। और मूर्ति में भी बनाने वाला जो साधारण मनुष्य है वो भी कह लो कि उसमें स्थित हो तो वो भी नहीं होता है। ये बड़े मजे की बात है कि उसमें भी वो नहीं होता है। आगे, यथाकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत स्थानीय नित्युपधारय। जैसे आकाश में सर्वत्र विचरने वाला महान वायु स्थित है, वैसे ही संपूर्ण भूत मेरे में स्थित है, ऐसा जान। अर्जुन को कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जैसे जो आकाश में सर्वत्र विचरने वाला ये जो महान वायु है, जो सब जगह हर कोने कोने में वायु विचरण कर रही है कि नहीं कर रही है? कर रही है ना। ऐसा कोई जगह, कोई स्थान नहीं है जहाँ पे वायु न हो। यहाँ तक कि जल में भी वायु है कि नहीं? जल में वायु। भाई जल में जो जीवन चल रहा है, तो ऑक्सीजन नहीं होता तो क्या जल में जीवन प्राणी जी पाते क्या? नहीं जी पाते ना। जैसे H2O फुल फॉर्म होता है ना, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, उसी तरह से इस पूरे ब्रह्मांड में वो ब्रह्म जैसे वायु विचरण करती है, उसी तरह से कह रहे हैं कि महान वायु स्थित है, वैसे ही संपूर्ण भूत मेरे में स्थित है। जैसे वायु संपूर्ण ब्रह्मांड में है ना, वैसे ही ये जो जितने भी जीव जगत है वो सब परमात्मा में स्थित है, परमात्मा के भीतर है। इस रहस्य को आप लोग समझ लीजिएगा कि हम लोग कहीं बाहर नहीं हैं। हम लोग कहाँ हैं? सब परमात्मा के भीतर ही हैं। ठीक है। इस रहस्य को ऐसा जानो। अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम ऐसा जानो।
एक उदाहरण देकर के कि जैसे वायु सर्वत्र है, वैसे ही सभी प्राणी मेरे भीतर है। जितना प्राणी जगत है, केवल मनुष्य की बात मैं नहीं कर रहा, कीड़े मकोड़े जितने भी 84 लाख जो जीव की बात जिनकी कही जाती है, उन सभी जीवों की मैं बात कर रहा हूँ कि सारे जीव स्थित हैं उस ब्रह्म में, सारे जीव वहां पे हैं उस ब्रह्म में। हाँ, पूरी सृष्टि कह लीजिए, पूरे सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड कह लीजिए। अब जितना, हाँ हाँ, उसी को छिपा लेता है फिर वो सब कनेक्टेड है। ये उपनिषद ही है जो आप पढ़ रहे हो ना, जो उपनिषद में पढ़ रहे हो, यह यही बात जो है यहाँ पे कुछ कुछ मिलती है, इसमें भी वो बातें कुछ कुछ मिलती है। उपनिषद के बहुत से श्लोक जो है, बहुत से मंत्र जो है और श्लोक बहुत काफी मैच करते हैं। उपनिषद के बहुत से मंत्र और बहुत से जो है भगवत गीता के श्लोक एक आपस में एक दूसरे से समानता रखते हैं, मिलते हैं। भगवत गीता लगभग जो है उपनिषद से पूरा मिलती है। जब उपनिषद आप पढ़ेंगे ना, तो पूरा का पूरा उपनिषद ही मिलता है, लगभग उपनिषद मिल जाता है। या आगे जो है, यथाकाश स्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत स्थानित्युपधारय। कह रहे हैं कि जैसे, ये तो हो गया 8वां, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृज्याम्यहम्। हे अर्जुन, कल्प के अंत होने पर सब भौतिक पदार्थ मेरी प्रकृति में लीन हो जाते हैं और कल्प के आरंभ में पुनः उनका सृजन हो जाता है। तो जो प्रकृति है ना, प्रकृति में जब सृष्टि का प्रलय होता है, कल्प का अंत होता है, जब सृष्टि का प्रलय होता है तो जितने भी पदार्थ होते हैं, प्रकृति के जितने भी पदार्थ हैं, सृष्टि जितनी भी है, जितना भी सृष्टि का विस्तार है, वो सारी की सारी सृष्टि किस में विलीन हो जाती है? उस ब्रह्म में विलीन हो जाती है, मूल प्रकृति में विलीन हो जाती है। और जो जितनी भी जीवात्माएं होती हैं वो सब सुप्तावस्था में चली जाती हैं। अब इस सृष्टि वाले प्रलय वाले स्थिति को समझना पड़ेगा। कल्प बोले तो जो ये जो एक युग का जो अंत होता है ना, जैसे चतुर्युगी, प्रलय प्रलय जो अवस्था होती है ना, जैसे कि सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, जो इसका पूरा अंत होता है, इसी को। तो अब ये यहाँ पे कह रहे हैं कि सब जो जितने भी पदार्थ होते हैं वो सभी पदार्थ मूल प्रकृति में विलीन हो जाते हैं। अब यहाँ पे एक बात समझनी पड़ेगी, मैं जिसको बताना चाह रहा था कि जो प्रकृति है, प्रकृति से बना हुआ ये पूरा संपूर्ण जगत है, जो पूरा संसार आपको दिख रहा है, यह पूरा जगत जो है ब्रह्म में कैसे विलीन होता है, इसको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो प्रकृति के तत्व हैं, जो पंचमहाभूत हैं, ये पंचमहाभूत तन्मात्राओं में विलीन होते हैं। तन्मात्राएं जो है ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां और मन में विलीन होता है, और मन अहंकार में विलीन होता है। अहंकार जो है बुद्धि में विलीन होती है, और बुद्धि जो है मूल प्रकृति में विलीन हो जाती है। और मूल प्रकृति जो होती है, मूल प्रकृति जो होती है वह जो है ब्रह्म में विलीन हो जाती है, क्योंकि ब्रह्म के कारण मूल प्रकृति में गति उत्पन्न होती है। बस बात समझ में आ गई? मैंने पीछे से ले गया हूं आपको कि कैसे परमात्मा में ये प्रकृति विलीन होती है। ये पंचमहाभूतों से संपूर्ण सृष्टि का निर्माण होता है, ठीक है। और उसके बाद से पंचमहाभूत, 5 तन्मात्राएं, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, मन, ठीक है। फिर ये जो है अहंकार, फिर बुद्धि, फिर जो मूल प्रकृति है जो सत्व स्तंभ के रूप में होती है, इसमें जाकर के ये मूल प्रकृति में विलीन हो जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि परमात्मा जो है
परमात्मा की शक्ति जो है इन तीन पदार्थों में जो सत स्तंभ के रूप में होते हैं, उसमें वह शक्ति को परमात्मा फिर खींच लेता है। तो जो मूल प्रकृति है वैसे के वैसे पड़ी रहती है, जो सत स्तंभ है। फिर जब सृष्टि रचना करना होता है, तब जो है ईश्वर जो है इसमें गति उत्पन्न करता है, और गति उत्पन्न करके फिर सृष्टि का निर्माण ऐसे ही होता है। जब सृष्टि का निर्माण होता है तो सत्रह स्तंभ से सबसे पहले बुद्धि का निर्माण होता है, बुद्धि के बाद अहंकार का, अहंकार के बाद जो है मन, पांच ज्ञानेंद्रियां, पांच कर्मेंद्रियां, फिर पांच तन्मात्राएं, फिर पंच महाभूत, और पंच महाभूत से सृष्टि का निर्माण होता है। ऐसे ये पूरा संसार का निर्माण होता है और प्रलय होता रहता है बार बार। यही क्रम हमेशा चलता रहता है। बात समझ में आ रही है? इस तरह से ये चलता रहता है। यही क्रम को समझना पड़ेगा। वो कहते हैं कि इसी तरह से मैं सृजन करता हूं और इसी तरह से मैं विलीन करता हूं। ठीक है। और आगे कह रहे हैं कि प्रकृतिम स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राम मिमम कृत्सनम वसम प्रकृतिर वशातः। कल्प के प्रारंभ से, मतलब प्रकृति को हाथ में लेकर अपने स्वभाव के अधीन में इस संपूर्ण पंच भौतिक पदार्थ समूह को बार बार रचता हूं। जो मैंने अभी जो प्रक्रिया बताई वही बात यहाँ पे हो गई। तो वो कहते हैं कि प्रकृति को लेकर के, प्रकृति को हाथ में लेकर के परमात्मा बिना प्रकृति के सहारा लिए हुए इस संसार की रचना नहीं कर सकता है। यानी कि जो तीन पदार्थ है ना, वो तीन पदार्थ अनादि से हैं, उनका अस्तित्व सदा से है। तो ईश्वर जो है ना प्रकृति का सहारा लेता है, और जब प्रकृति का सहारा लेकर के ही इस संपूर्ण जगत का वह निर्माण करता है, संपूर्ण जगत को पुनः से उत्पन्न करता है। बात समझ में आ रही है? मतलब यहाँ पे यही करें, इस श्लोक में यही करें भगवान श्री कृष्ण कि मूल प्रकृति जो होती है उसको लेकर के ही मैं इस संपूर्ण जगत को रचता हूं पुनः से। ठीक है? कि संपूर्ण मतलब प्रकृति का बिना सहारा लिए हुए ईश्वर भी इस जगत को नहीं रच सकता है। ये तो आप लोग जान लीजिए कि बिना प्रकृति, इसलिए सांख्य दर्शन में प्रकृति के बारे में जो है महर्षि कपिल जो है ना ये बात कही है। तो बिना प्रकृति के सहारा के ये सृष्टि का निर्माण नहीं हो सकता है। और परमात्मा केवल अपने द्वारा करना चाहे तो नहीं हो पाएगा, वो कर सकता है परंतु प्रकृति का सहारा लेना पड़ेगा उसको। तीन तत्व जो होते हैं सत्रह स्तंभ, और ये भी कह रहे हैं कि मैं कल्प के आरंभ में, जब युग का प्रारंभ होता है, एक मनवंतर का प्रारंभ होता है, तो उस कल्प के प्रारंभ में मैं जो है प्रकृति का सहारा लेकर के अपने स्वभाव के अधीन संपूर्ण जो पांच महाभूत वाले पदार्थ होते हैं, ये जो समूह है पंच महाभूतों का, इनको मैं बार बार रचता हूँ, बार बार इनका मैं निर्माण करता हूँ, बार बार इनको मैं रचता हूँ। समझ में आ रही बात? तो ऐसे सृष्टि का निर्माण होता है। यही बात आप लोगों को सांख्य दर्शन में भी मैंने बताया था, योग दर्शन में भी मैं इस चीज को बताया था कि इस तरह से सृष्टि का निर्माण होता है और इस तरह से सृष्टि का प्रलय होता है। तो इस रहस्य को आप लोगों को जानना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत गुह्य विद्या है, यह राज विद्या है, विद्याओं की राजा विद्या है। तो देखिए यही जो है मैं शुरू से कहता आ रहा हूं कि पूरा गीता, भगवत गीता जो है सांख्य पे आधारित है, और जो सांख्य महर्षि कपिल ने दिया था वो उसी सांख्य को विस्तार रूप में भगवान श्री कृष्ण ने प्रस्तुत किया था भगवत गीता के रूप में। अब इसको जो समझ जाता है वो सब कुछ समझ जाता है, फिर उसको कोई आध्यात्मिक कन्फ्यूजन नहीं होता है। इसलिए त्रैतवाद को मैं बार बार कहता हूँ कि तीन पदार्थ हैं, उन तीन पदार्थों को जानना जरूरी है, ईश्वर, जीवात्मा और प्रकृति। जब इन तीन पदार्थों को हम जान लेते हैं तो हम कुछ जान पाते हैं। जब हम इन तीन पदार्थों को नहीं जान पाते हैं तो फिर हम कुछ नहीं जान पाते हैं। आगे, न च माम तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजयः
उदासीन वदासीन सीनम शक्तम तेसु कर्मसु। हे अर्जुन, वे वे कर्म मुझको बंधन में नहीं डालते। उन कर्मों में मैं अलिप्त तथा अनासक्त के समान रहता हूँ। जो अभी परमात्मा जो कर्म करता है, सृष्टि की उत्पत्ति करता है और सृष्टि का नाश करता है, तो कहते हैं कि इन कर्मों का बंधन मुझे बांधते नहीं है, इन कर्मों का बंधन मेरे पे कोई प्रभाव नहीं डालता है। परंतु हम यदि संसार में कोई भी कर्म करेंगे तो उसमें हम बंध जाते हैं। हम सोचते हैं कि हम तो मुक्त हो गए, ठीक है। परंतु जब तक जीवात्मा मुक्त नहीं होती है, जब तक उसको समाधि की प्राप्ति नहीं होती है, जब तक उसको ईश्वर का साक्षात्कार नहीं होता है, तब तक कोई भी आत्मा मुक्त नहीं होती है। कोई भी कर्म करोगे, उस कर्म का बंधन आपको लगेगा, उस कर्म के बंधन में आप फंसोगे। केवल परमात्मा ही है जो कर्म के बंधन में नहीं फंसता है। योग दर्शन में कहा गया है कि क्लेश कर्म विपाका शरीर परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। जो क्लेश कर्म विपाक यानी कि कर्मों के फल और कर्मों के संस्कार से रहित होता है, उसको इसका कोई बंधन नहीं होता है, बंधन में नहीं फंसता है, उसको जन्म नहीं लेना पड़ता है। जन्मों के जो जन्म होता है, जो कर्म करता है, उस कर्म के फल को परमात्मा को नहीं भोगना पड़ता है। परंतु यदि जीवात्मा है, जब तक मुक्त नहीं होती है तब तक उसके कर्मों का फल उसको भोगना ही पड़ता है, कोई भी जीवात्मा। इसलिए मुक्ति के लिए बार बार कहा जाता है कि जीते जी मुक्ति का प्रयास कर लीजिए, मुक्ति की तरफ अपने आप को आगे अग्रसर बढ़ाइए। क्योंकि मुक्ति में जाने के बाद ही आप कर्म बंधन से मुक्त हो। जैसे राजा जनक थे, राजा जनक भी जीते जी मुक्त हो गए थे। इसलिए जो भी वह कर्म करते थे, उनके कर्म जो है ना, बंधन में नहीं पड़ते थे, उनको बंधन नहीं होता था कर्मों का, वो बंधन से ऊपर उठ जाते थे। इसीलिए सबसे पहला उपाय जो है, मुक्ति का प्रयास करना चाहिए, मुक्ति की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, अग्रसर होना चाहिए। और कहते हैं कि जो उन कर्मों में मैं अलिप्त तथा अनासक्त के समान रहता हूँ। जो कर्म होता है, जो कहते हैं कि जो मैं सृष्टि की रचना करता हूँ या प्रलय करता हूँ, तो उन कर्मों में लिप्त नहीं होता हूँ। जो ब्रह्म होता है, जो ईश्वर होता है, ये सृष्टि की रचना तो करता है, परंतु सृष्टि की रचना में वो फंसता नहीं, हमेशा क्या रहता है, अलिप्त रहता है, कभी लिप्त होता ही नहीं है, कभी फंसता ही नहीं है, उसको बंधन लगते ही नहीं है, आसक्त भी नहीं होता है, अनासक्त होता है। हम लोग यदि कोई भी कर्म करते हैं तो उस कर्म के प्रति आसक्त हो जाते हैं। क्या होते हैं, आसक्त हो जाते हैं। हम जिस साधन का उपयोग करते हैं ना, हम लोग मोबाइल चलाते हैं ना, तो मोबाइल से एक बड़ा मोह हो जाता है, ठीक है। मोबाइल कहा जाए कि मोबाइल आज के बाद फेंक दो, तो नहीं फेंकोगे आप, क्योंकि मोबाइल से बड़ा आसक्ति हो जाती है आपको। अभी आपसे कह दिया जाए कि मोबाइल छोड़ दो देखना, मोबाइल में जो वीडियो है या जो भी चीज़ें वो देखना छोड़ दो, तो आप नहीं छोड़ पाओगे। क्यों? क्योंकि उसमें आप पूरी तरह से क्या हो चुके हो, लिप्त हो चुके हो, आसक्त हो चुके हो। इसलिए वो उससे आप छूट नहीं पाते हो, उसको पकड़े रहते हो आप। और उससे तब आप छूट पाओगे जब आप अनासक्त भाव से कर्म करोगे, और परमात्मा इसी भाव से करता है। हम जो भी कर्म करते हैं उसमें आसक्ति के साथ कर्म करते हैं, कोई कहीं ना कहीं उसमें कुछ हमारा स्वार्थ होता है। परंतु जो परमात्मा होता है वो बिना स्वार्थ के कर्म करता है, बिना लाभ के कर्म करता है, बिना हानि के कर्म करता है। हम कोई भी कर्म करते हैं तो उसमें ये देखते हैं कि हमें लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, हमें हानि होगी क्या, तो ये सब देख करके हम कर्म करते हैं। परंतु परमात्मा ऐसा नहीं करता है, हम बिना लाभ हानि के कोई कर्म करते ही नहीं। इसी को आसक्ति कहते हैं, वहां पे अपना आसक्तिपन दिख जाता है। हम हर चीज करने से पहले उसमें लाभ को देखते हैं। आप गीता पढ़ते हो तो गीता में हमको क्या लाभ मिलेगा, पढ़ेंगे तो क्या होगा, कोई फायदा होगा कि नहीं होगा, कुछ इनकम होगी कि नहीं होगी, ऐसा सोचने लगते हैं।
लोगों से हमारा संबंध बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, लोगों से हमारा वार्तालाप या लोगों से पहचान बनेगी कि नहीं बनेगी, ये देखते हैं। तो हम कर्म ही, जो कर्म का जन्म ही हम हमसे होता है, जहाँ से हम आसक्त होकर के, हमारा आसक्त जहाँ रहते हैं वहीं से हमारा कर्मों का जन्म होता है। आसक्ति पूर्ण ही कर्म का जन्म हम शुरू करते हैं, कर्म का प्रारंभ करते हैं। आसक्त होकर के ही, निरासक्त होकर के बहुत कम लोग हैं जो निरासक्त भाव से कर्म करते हैं। अगर आप किसी को कह दीजिए कि आप ये काम करो, तो बोलेगा मुझे फायदा क्या होने वाला है, क्या मुझे मिलने वाला है कि मैं इसको सुनूं। मैं कहता हूँ गीता सुनो, तो गीता में क्या लाभ होने वाला है कि मैं गीता सुनूं। तो कर्मों में क्या होता है, आसक्ति जो है पहले आ जाती है, लिप्तता पहले आ जाती है। इसीलिए व्यक्ति कभी अलिप्त नहीं हो पाता है और अनासक्त नहीं हो पाता है, क्योंकि कर्म का प्रारंभ ही आसक्तिपूर्ण होती है। बड़े मजे की बात तो यह है, ठीक है। तो इस बात को समझना चाहिए कि कोई भी कर्म करते हैं तो जैसे परमात्मा बिना आसक्त होकर के करता है, वैसे हमें भी करना चाहिए। आप घर में कोई भी कार्य कर रहे हो, किसी के साथ भी जुड़ रहे हो, तो उसके साथ ऐसे जुड़ो कि निरासक्त भाव रहे आपका, आसक्ति का भाव उसके आपके मन में न आए। कभी आपको उसमें अटैचमेंट ना हो, हमेशा डिटैचमेंट बना रहे। फायदा मत देखो आप कभी भी। कोई कर्म देखिए, धार्मिक धर्म का कोई कार्य करने जा रहे हो, योग का कोई कार्य करने जा रहे हो, तो उसमें ये मत देखो, अनासक्ति का भाव हमेशा रखो। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, कि हम कितना अनासक्त हैं किसी चीज में, किसी के प्रति, किसी वस्तु के प्रति, परिवार के प्रति, बच्चों के प्रति, अपने प्रति, ये देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। नहीं तो फिर आप बंधन में जब पड़ोगे ना, तो फिर ये आवागमन बंद नहीं होने वाला है। आवागमन में बार बार आना ही पड़ेगा आपको, बार बार जन्म लेना पड़ेगा, बार बार दुख भोगना पड़ेगा। और ये जरूरी नहीं है कि ये जन्म मिले, मनुष्य जन्म मिलेगा, हो सकता है पशु पक्षी योनियों आदि का, कीट पतंगों का जीवन आपको मिले। अब जब आपके पुण्य जब बढ़ते हैं, दान पुण्य जब आपका बढ़ता है, तो जो है मनुष्य का जन्म मिलता है। बहुत से व्यक्ति हैं जो पुण्य को बढ़ाते नहीं हैं, अपने पुण्य को बढ़ने ही नहीं देते हैं, जिस स्थिति में है वही स्थिति में पड़े रहना चाहते हैं। आप ये देखो कि किसी के जीवन में हमने कितना बड़ा उजाला ला दिया, कितना बड़ा प्रकाश ला दिया। हमारे वजह से, आपकी वजह से किसी के जीवन में ईश्वर का आनंद मिलने लगा, तो इससे बड़ा तो पुण्य कुछ हो ही नहीं सकता है। किसी का जीवन बदल गया, ये सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। कोई अंधकार में था, आप उसको प्रकाश में लाके खड़ा कर दिया, तो इससे बड़ा पुण्य क्या हो सकता है। इसलिए गीता से लोगों को जोड़ा करिए आप। हो सकता है कि कोई व्यक्ति अंधकार में हो और उसे प्रकाश मिल जाए, उसे नया ज्ञान मिल जाए, जीने का एक नया उत्साह मिल जाए, उमंग मिल जाए, इससे वो अपने जीवन को आनंद में, ईश्वरीय में जी सके। भोग वाला जीवन नहीं, ईश्वर के अनुकूल, ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव का चिंतन करता हुआ, ध्यान करता हुआ, समाधि लगाता हुआ उस तरफ अग्रसर हो जाए, तब जाकर के पुण्य फलित होता है। तो ये जो राजगुह्य विद्या का जो है, आज हम लोगों ने प्रारंभ किया है, तो बस आज इतना ही रहने देते हैं। आप लोगों का कोई प्रश्न है तो पूछिए। अभी जो हमने पढ़ा है, इसमें से कुछ आप लोगों को समझ में नहीं आया हो तो आप बताएं। किसी को कुछ प्रश्न है तो आप पूछिए। धन्यवाद जी, धन्यवाद।
ठीक है, तो इस विषय को पूरा करते हैं। आप लोग इसका स्वाध्याय करते रहिए। एक बार ओम का उच्चारण। आपने का प्रश्न है किन्हीं का? ये इनका प्रश्न है कि श्री कृष्ण भगवान थे तो परमात्मा कैसे हैं? भगवान, मैं तो बोला ना, परमात्मा श्री कृष्ण भगवान परमात्मा है ही नहीं है। वो तो एक महान आत्मा है जिनको भगवान कहा जाता है। भगवान भगवान श्री कृष्ण भगवान ही थे, वो ईश्वर नहीं थे ना, वो परमात्मा नहीं थे। वो तो परमात्मा का ज्ञान देते ना, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण से पहले ये ज्ञान था कि नहीं था? भगवान श्री कृष्ण ने भी ने तो ये पढ़ा था ना, तो वो ईश्वर कैसे हो सकते हैं? मैंने आप लोगों को कल ही बताया था, एक उदाहरण दिया था परसों, कि भगवान का और ईश्वर का मैंने आप लोगों को एक उदाहरण दिया था कि एक व्यक्ति ने मुझे कॉल किया, मेरी वीडियो देखा वो, तो उसने कॉल किया और उसने कहा कि राम भगवान है कि ईश्वर है? तो मैंने कहा भगवान है। तो उसने कहा कि ये कैसे? तो मैंने कहा ये बताओ, भगवान राम का जब जन्म नहीं हुआ था तो उनके पिताजी किसको भगवान मानते थे, किसकी पूजा करते थे? क्या राम की पूजा करते थे क्या राजा दशरथ जी? नहीं ना, तो किसकी पूजा करते थे? तो बोला कि बात तो सही है आपकी। तो मैंने कहा वो ब्रह्म की पूजा करते थे, ईश्वर की पूजा करते थे। तो ये तो लोगों ने छलन बना दिया ना पूजा का। महापुरुषों का उपासना करनी चाहिए, कोई इसमें दो राय नहीं है। आप उनका सम्मान करिए, उनकी पूजा करिए, कोई वो दिक्कत नहीं है। परंतु ईश्वर जो है, ईश्वर अलग है, भगवान अलग होते हैं। भगवान महान आत्माएं होती हैं जो अपने कर्मों के द्वारा ईश्वर को प्राप्त कर चुकी होती हैं और इस संसार में, हाँ, मतलब श्री कृष्ण ने ये ईश्वर का वर्णन ही कर रहे हैं। ये अर्जुन को बता रहे हैं कि ईश्वर का स्वरूप क्या है, ईश्वर क्या क्या है, कैसे वह सृष्टि की रचना किया, कैसे वह जगत को बनाया, ये वही बता रहे हैं। और भगवान श्री कृष्ण जो है भगवान ही है, ईश्वर नहीं है। ईश्वर और भगवान में अंतर होता है। मैंने कहा था आप लोगों को कि जिसके पास ऐश्वर्य होता है, श्री होता है, धन होता है, श्री होता है, ज्ञान होता है, वैराग्य होता है, उसको भगवान कहते हैं।